हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एनिमी प्रॉपर्टीज के बारे में और क्यों रेलेवेंट है वो हमारे एग्जाम के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ही यानी 26 अप्रैल से हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2023 शुरू हो रहा है, जहां पे हम 50 घंटों के अंदर 1500 से ज्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे। और कवर करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, कवर करने का मतलब है आपको समझाना भी है। तो हमारे साथ आइए, पढ़िए और शुरू करिए सफर। आज का जो सफर शुरू होगा वो आपकी इन्वायरमेंट से होगा। इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम उसे पहले ही कवर करवा देते हैं ताकि 15 से 16 क्वेश्चन जो आराम से आपके प्रीलिम्स के अंदर अटेम्प्ट करने लायक बन जाएं। तो इतनी डिटेल में जो है टॉपिक्स वहां पे डिस्कस होते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा आपके साथ रैपिड रिवीजन के अंदर। और वी विल सी कि जब आप एक साथ 5-6 घंटे के अंदर एक प्रॉपर सिटिंग देते हो, 1 या 2 सिटिंग के अंदर वो टॉपिक्स कवर करते हो, तो रिवीजन बहुत ही बेहतरीन होगी। तो हमें जल्द से जल्द संपर्क करें एनरोल करने के लिए। एनिमी प्रॉपर्टी, इस डिस्कशन के अंदर एनिमी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें से रेलेवेंट है। देखिए, 1962 से शुरू होता है सिलसिला, जब भारत और चीन का युद्ध होता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध वॉर होता है और 1971 में दोबारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। लेकिन intervening these years there is already a law or act that has been pronounced, and that act is called Defense of India Act of 1962। तो जब 1962 में चीन और भारत की लड़ाई चल रही होती है, उस दौरान एक तरीके से नेशनल इमरजेंसी तो डिक्लेयर हो ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। और उस एक्ट के थ्रू प्रॉपर्टीज जो थी, बहुत सारे उन लोगों की प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो या तो चीन के थे या पाकिस्तान की चले गए थे। समझने की कोशिश करिए, रहते वो यहीं थे, लेकिन वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के चाइना चले गए या पाकिस्तान चले गए और वहां पे जाके उन्होंने उस कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लिया। टू दोज पीपल दिस एक्ट वॉज एप्लीकेबल। एंड इस एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आपने प्रॉपर्टीज अक्वायर तो कर ली थी, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये एनिमी प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है, तो एनिमी प्रॉपर्टी उन लोगों की प्रॉपर्टी या संपत्ति है दैट इज इमूवेबल ऑल्सो, इट कैन बी इमूवेबल, इट कैन बी मूवेबल एज वेल। तो यानी कि गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर मार्केट में शेयर, ये भी एनिमी प्रॉपर्टी हो सकती है। और इमूवेबल का मतलब होता है लैंड, जमीन, घर, बिल्डिंग्स, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो पाकिस्तान या चाइना की सिटीजनशिप ले चुका है यहां से जाके वहां पे, लेकिन ये नहीं कि अभी भी, यू अंडरस्टैंड, वॉर के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर अगर वो ऐसा करता है तब वो एनिमी होगा। आज की डेट में अगर मैं जाता हूं, चाइना चला जाता हूं, चाइनीज नेशनल बन जाता हूं, तो मेरी यहां की प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर ली जाएगी। But it is only for those people who went from here to Pakistan to China during that war period and they took the citizenship of that country। इसका मतलब उन्होंने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी। आपको यह भी बता दूं कि इससे रिलेटेड हमारा सिटीजनशिप का क्लॉज भी होता है, जहां पे आप अपनी सिटीजनशिप को रिनंसिएट तो कर सकते हो, अपनी सिटीजनशिप को रिनंसिएट कर सकते हो, हमने सिटीजनशिप एक्ट में पढ़ा होता है। लेकिन वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान गवर्नमेंट आपकी रिनंसिएशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसी तरीके से यहां पे आपको पनिशमेंट देने के लिए ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंदर आया। इस एक्ट के तहत एक कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया नाम का एक इंडिविजुअल ऑफिस बनाया गया, एक दफ्तर बनाया गया। तो एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया क्या करेगा, इस एनिमी प्रॉपर्टी की एक्विजिशन ले लेगा, मतलब सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करता है। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसे बताता है कि भाई ये सारी प्रॉपर्टीज एनिमी प्रॉपर्टी है, जाइए इसका ग्राउंड सर्वे करके आइए, इसकी वैल्यू असरटेन करके आइए और इसे अपनी पोजेशन में, अपनी कंट्रोल में ले लीजिए। अब ये जो एनिमी प्रॉपर्टी थी या एनिमी की डेफिनेशन थी, उस वक्त एनिमी की डेफिनेशन सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के ऊपर एप्लीकेबल थी। यानी कि जो व्यक्ति, जो इंसान यहां से दूसरी कंट्री, दोनों कंट्रीज कौन सी है, पाकिस्तान या चाइना गया था, उनके ऊपर एप्लीकेबल थी। बट इन 2017 इट वाज आल्सो एडिशनली अप्लाइड ऑन द पीपल हु आर द लीगल हेयर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। यानी कि अगर आप चले गए हैं पाकिस्तान, चले गए हैं इराक और वहां की सिटीजनशिप आपने एक्वायर कर ली है,
ठीक है। अर्लियर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली, उसके बाद चाहे आप नेशनलिटी दोबारा चेंज भी कर लो, है ना। तो मैं अगर वॉर के दौरान यहां से पाकिस्तान जाता हूं, वहां की सिटीजनशिप ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन मैं लंदन जाता हूं और यूके की सिटीजनशिप ले लेता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वंस आई हैव बीन डिक्लेयर्ड दैट एनिमी, मेरा एनिमी टैग जाएगा नहीं। दूसरा अगर मेरा लीगल एयर, मेरा सक्सेसर यहां पे आके क्लेम करता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट क्लेम शुड आल्सो नॉट स्टैंड। और 2017 में यही किया गया। एक्ट को, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को अमेंड किया गया, 1968 वाले एक्ट को, और यह बताया गया कि लीगल एयर या सक्सेसर को भी यहां पे प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो यह बात आपने ध्यान रखनी है 2017 में क्या अमेंडमेंट किया था। जितने भी सर्वे हुए 2020 में गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था अमित शाह जी के अंडर, और उसके दौरान ये एस्टैब्लिश किया गया कि 12,000 से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स भारत में एनिमी प्रॉपर्टी है और इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो जो ये एनिमी प्रॉपर्टीज हैं इनको सेपी को दे दिया जाता है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया को दिया जाता है। और रीसेंट गाइडलाइंस ये कहती हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर यानी डीसी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको एविक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करवाना होता है। तो मतलब अगर कोई उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करके बैठा हुआ है, वहां पे रहता है, तो उसे एविक्ट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम की बन जाती है। Now, there are 3 stages or there are 2 types of property that are dealt with here. Property number 1 जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम है। प्रॉपर्टी नंबर 1, एनिमी प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम है, तो आप ये सबसे पहले उस ऑक्यूपेंट को ही ऑफर करते हो। यानी अगर कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई रह रहा है, उसी को पहले ऑफर देते हो, फर्स्ट ऑफर, कि हाँ भाई 50 लाख में 80 लाख में इसे खरीद लो। अगर वो ऑफर जो है एक्सेप्ट नहीं होता है, परचेज नहीं होता है, फिर उसके बाद आप आगे जाके इसका सेल करते हो। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज जिसकी वैल्यू 1 से लेके 100 करोड़ के बीच में है। जब आपकी एनिमी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 से लेके 100 करोड़ के बीच में है, तो आपको जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है कि आप इसका ऑक्शन करवाएं। और ये ऑक्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ई ऑक्शन पे करवाया जाता है। और सेपी यानी कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया, जो अथॉरिटी बनाई गई थी इन 1968, यही इसका ऑक्शन करवाती है। इस ऑक्शन को एमएसटीसी यानी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन ई ऑक्शन वेबसाइट पे करवाया जाता है। मेरा आपसे सवाल है, क्वेश्चन है जो आपने ढूंढ के निकालना है, मुझे बताना है, एमएसटीसी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? माय क्वेश्चन इज, ये एमएसटीसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो यहां मैंने आपको बताया एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में, कौन से देश यहां पे इन्वॉल्व है, पाकिस्तान और चाइना ही इन्वॉल्व है। क्या एनिमी प्रॉपर्टी किसी उसकी होती है जो भारत में कभी भी भारत से पाकिस्तान चाइना गया हो, वहां की सिटीजनशिप एक्वायर की हो? ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द वॉर इफ समवन हैज गॉन एंड देयर लीगल सक्सेसर्स, दे आल्सो कैन नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी दैट दे हैड इन इंडिया, दैट प्रॉपर्टी विल बी डिक्लेयर्ड एज एनिमी प्रॉपर्टी। वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। और सेपी 2 कैटेगरीज में उसे डिवाइड करता है, 1 करोड़ से कम, 1 से 100 करोड़। तो इस तरीके से आपने सीखा एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में, और हम अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे।